मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल हमने पूरे भारत में और ऑल ओवर द वर्ल्ड दिवाली का जो त्यौहार है वो मनाया। बहुत सारी खुशियां भी लेके आए लोगों के लिए दिवाली, और बहुत सारे लोगों ने भगवान से या जो भी जिस भी तरीके की वो पूजा करते हैं उनसे प्रे की, हेल्थी ज़िंदगी के लिए और एक बहुत अच्छी शुरुआत के लिए। लेकिन हम काफ़ी चीज़ों को भूल जाते हैं कि आप अपनी हेल्थ खुद ही ख़राब कैसे कर रहे हैं। आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के लिए। आज मैं जिस चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, वाकई में दिवाली ने दिवालिया निकाल दिया है लोगों का। अब वो दिवालिया किस तरीके से निकला है वो तो आप ही देखेंगे। खर्चा ज़्यादा हो गया है या आपने इतना पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है कि आने वाले टाइम में वो आप ही चीज़ को भुगतेंगे, क्योंकि उस चीज़ के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आज जो मुद्दा है वो है पोल्यूशन से रिलेटेड। ये आप ये मान के चलिए कि किसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं या एक लेमैन की तरह, या उनको समझाने के लिए कि क्या होती क्या चीज़ है ये। अगर हम ये चीज़ करेंगे तो ये इम्पैक्ट जो है इसका कहाँ पे आएगा, आप ही के ऊपर तो आएगा। अब मैं जो देख रहा था दिवाली पे, बहुत सारे बम पटाखे रात के 12 बजे तक धुआंधार एकदम से कर दिया। इतना जहरीली हवा हो चुकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो N5 जो हम मास्क पहनते हैं, ठीक है, उसमें फ़िल्टर लगा होता है या कोई स्पेसिफिक हेपा फिल्टर है। ठीक है, हेपा फिल्टर क्या होता है, वो हाईली ये माने कि प्यूरिफाइड एयर ही आप तक पहुँचाता है। ठीक, वो भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि एयर में इतनी पोल्यूशन और इतनी जहरीली गैसें हैं कि आप ये मतलब ये देखेंगे कि ये हो क्या रहा है। इवन जो आई बर्निंग है वो भी एक इश्यू है, आई बर्निंग होती है। इवन बहुत सारे जो पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको लंग डिजीज़ है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं पे जाएगा। जितना हम एनवायरनमेंट को या बोले कि एनवायरनमेंट में हम गंदगी फैलाते हैं, किस तरीके की जो अभी दिवाली पे हमने किया है, उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोविज़न किए हैं या लेके आई, लेकिन स्टिल वो वर्किंग हैं। बट इतने हम ये नहीं कह सकते कि वो इतने इम्पैक्ट से वर्किंग है कि लोगों ने उन चीज़ों को समझने की कोशिश की है। अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे तो डेफिनेटली एक दिन जो हमारे चारों तरफ ये इन्वायरमेंट है, वातावरण है, यही तो हमें बचाता है हर एक चीज़ से। अब देखिए, कोरोना काल में लोगों ने ऑक्सीजन के लिए हाहाकारी मचा दी। अरे मूर्ख तो हम ही है ना। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है, एनवायरनमेंट से, वातावरण से। आप जितना उसको स्वच्छ रखेंगे उतनी ही तो हम अच्छी चीज़ें ले पाएंगे वहाँ से। आप उसको खुद खराब कर रहे हैं और फिर हाहाकारी मचा रहे हैं, तो ये तो कोई तुक नहीं है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम कैसे देखते हैं। अब एक लेमैन है, वो कैसे उसको समझे कि उसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं या इन चीज़ों का इस पे इम्पैक्ट आएगा। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, एक पैरामीटर है। एयर के अंदर जितनी भी पोल्यूटेंट हैं, चाहे वो गैस की फॉर्म में है या कोई पार्टिकुलेट मैटर है, वो अगर प्रेजेंट हैं वातावरण में, अगर वो चीज़ें जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं उनका लेवल अगर हाई हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो हमारी हेल्थ का एक जो हेल्थ पे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम किसी न किसी डिजीज से ग्रसित होंगे। अब मोर देन 300 मैंने क्यों लिखा हजार्डस, क्योंकि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं, जो एजेंसीज हैं, जो कंपनी हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखती हैं, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स के पैरामीटर को डिसाइड किया गया था, ठीक है। अब मैं बात करूं 2014 के अंदर, 2014 के अंदर क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया था गवर्नमेंट ने, और उसी के दौरान क्या हुआ था, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान बहुत बड़ा अभियान था और उसी के अंदर इन चीज़ों का ध्यान दिया गया। जब
300 से ज़्यादा हो जाए तो ये हज़ार्ड होती है, बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ कि इतनी खतरनाक होती है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, या उसका तो इश्यू है। मैं बात करूँ प्रेग्नेंट है कोई लेडी, उस पर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है उसका, क्योंकि देखिए ये जो गैसेस हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स हम किन चीज़ों के द्वारा देखते हैं, हम कैसे देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 चला गया, 300 चला गया, कोई तो पैरामीटर होगा, हम कैसे देखते हैं, उनमें देखते हैं कि जो जहरीली गैसें हैं या पार्टिकुलेट मैटर है वो कितना है। अब जो पोल्यूटेंट हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स को जब हम मापते हैं 8 पोल्यूटेंट हम देखते हैं, 8 पोल्यूटेंट को। ठीक है, PM 2.5 एक PM क्या है, ये पार्टिकुलेट मैटर है, ये इजी से हम रेस्पिरेशन के थ्रू हम इजी से हमारी बॉडी में जा सकता है, क्योंकि ये जो PM 2.5 है ये इजी से एब्जॉर्ब होगा तो लंग्स जो हैं वहाँ पे ये सेटल हो जाएगा और आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद है PM 10, सेकेंड पैरामीटर है पार्टिकुलेट मैटर 10। ठीक है, ये इनका साइज बेस्ड होता है 2.5 एंड 10। जो 10 है वो हम ये मान के चले कि इजी से हम उसको फिल्टर करके कहीं ना कहीं मुझसे बच सकते हैं, लेकिन हम इससे नहीं बच सकते। जितना हम ये ज़्यादा क्रिएट करेंगे इन्वायरमेंट में, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक घातक साबित होगा। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है वहाँ पे। और डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है तो सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और यही कारण है वो जहरीली हवा जो है वो आपके लिए हर एक तरीके से खतरनाक है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या काम करती है, मान के चलिए एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई। अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगी, वाटर के साथ मिलके वो क्या करेगी, एक एसिड का जनरेट करेगी, और जब बरसात आएगी उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। इवन सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, वो बॉडी में जब हम इनहेल करते हैं वो तभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो और भी बहुत खतरनाक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, चाहे कोई भी ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड चाहे वो डाइऑक्साइड है या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है, ये तीनों की तीनों क्या है, बहुत खतरनाक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये तीनों की तीनों बहुत खतरनाक हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब आप कभी भी बहुत सारी भीड़ है गाड़ियों की, उसमें देखेंगे उसके ऊपर आपको दिखाई देगा ब्लू ब्लू टाइप का, या थोड़ा सा एयर ऐसी लगेगी, ये हो क्या रहा है। ठीक है, वो इन्हीं का ही नाइट्रोजन ऑक्साइड का ही इफेक्ट होता है। उसके आपकी जो आईज है वो बर्निंग फील करेंगी, आपके अंदर जो सेंसेशन होगी वो बहुत खतरनाक होगी कि कुछ न कुछ जलने, आंखों में जलने का आपको एहसास होगा। उसके बाद ग्राउंड लेवल ओजोन, ये तो सबसे खतरनाक है। ग्राउंड लेवल ओजोन, देखिए जो ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में है वो हमारे लिए, हमारे जो हेल्प करती है इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूवी रेज को हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे ओजोन हो जाए, ये ओजोन हो जाए, ये क्या करेगी, फ्री रेडिकल पार्टिकल का जनरेट करेगी। फ्री रेडिकल क्या, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन। जब ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन का जनरेट करेगी, ये फ्री रेडिकल जो ऑक्सीजन है, पार्टिकल है, इसके पास इतनी ताकत है, ये दोबारा से इस तरीके के ग्राउंड जो ओजोन है उन पे अटैक करेगा, फिर ऐसे जनरेट करेगा और ये चेन रिएक्शन होगी। और जो ये चेन रिएक्शन होगी, ये इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी ऑक्सीजन पार्टिकल को नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो डेफिनेटली हम, जब ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी ह्यूमन बींग को, तो हमारे लिए खतरनाक साबित होगी वो चीज़ें। इसी तरीके से साइकिल चलता रहता है, चेन सिस्टम है। ये ऑक्सीजन पार्टिकल जो है, ठीक है ना, फ्री रेडिकल की फॉर्म में, ये फिर से एक ऑक्सीजन ओजोन पे अटैक मारेगा, इस तरीके का फिर से रिलीज करेगा, और इसकी इतनी खतरनाक एफिशिएंसी होती है, ये बहुत सारे ओजोन पार्टिकल पे क्या अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए कितने फ्री रेडिकल पार्टिकल यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, फिर ऑक्सीजन पे मारना स्टार्ट करेंगे ये फ्री रेडिकल, तो इस तरीके से आपकी ऑक्सीजन भी खत्म होती जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को ही ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा, जब आपको इस तरीके के पैरामीटर दिखाई दें तो आप कैसे देखेंगे कि मैं
हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ, या क्या चीज़ें मेरे लिए, अमोनिया भी है यहाँ पे 7th, ठीक है ना आपका। उसके बाद लेड है, ये भी खतरनाक है, दोनों की दोनों, लेड भी और भी अमोनिया भी। अब देखिए NH2, ये क्यों खतरनाक है? लेड में एक डिजीज होती है, ठीक है, अगर हम उसको इनहेल करते हैं तो लेड डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो ब्लड में सर्कुलेट करता है और ब्लड की जो हमारी डिजीज़ हैं उनमें वो क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। अब मैं बात करूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आप देखिए 6 जो कलर हैं, 6 कलर हैं, 6 कलर से देखे जाते हैं। अब कोई आदमी कैसे समझेगा अगर ग्रीन कलर है, आपका कोई सिग्नल है, बहुत सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को नोट करने के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक जगह आपके बोर्ड लगा रखे हैं। आप देखेंगे कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे एरिया में या मेरे शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। एयर क्वालिटी ग्रीन का मतलब होता है कि गुड क्वालिटी एयर है, आपकी जो एयर है वो गुड क्वालिटी है, इट्स ओके फॉर द हेल्थ, देयर इज नो हेल्थ इश्यू। उसके बाद येलो जो कलर होता है वो शो करता है कि मॉडरेट है, मतलब प्रॉब्लम है बट इतनी नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है वो बढ़ सकता है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद जो ऑरेंज कलर शो करेगा, जब ज़्यादा एयर में पोल्यूटेंट बढ़ते जाएंगे, जो मैंने 8 पोल्यूटेंट के बारे में, 6 कलर हैं, ठीक है ना, और 8 पोल्यूटेंट है, 8 पोल्यूटेंट है, ठीक है। अब ये पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, जितना जितना लेवल इनका बढ़ता जाएगा तो ये कलर चेंज होते जाएंगे। जब ये कलर आपका रेड आ जाएगा, इसका मतलब ये इसका लेवल कितना हो गया, 151 to 200 आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स का पैरामीटर हो गया। इसका मतलब क्या है, आपकी जो एयर है रेड में, रेड के बारे में बात कर रहा हूँ, अनहेल्दी है। इससे ऊपर है ऑरेंज, ऑरेंज में 101 to 150, 150 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर है तो वो क्या है, आपका अनहेल्दी है फॉर सेंसिटिव ग्रुप। अब ये सेंसिटिव ग्रुप क्या होते हैं, जो लोग लंग्स की डिजीज से, लंग्स से, ये लोग उनके लिए बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि लंग्स में आपको क्या है, उनको पहले से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको एक साफ स्वच्छ वातावरण चाहिए, ऑक्सीजन, लेकिन वहाँ पे कंपीटेटर ज़्यादा हो गए, क्योंकि हीमोग्लोबिन से हमें पता है, जैसा कि आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन से कौन बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है ना, तब ये कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी एयर में ये मान के चलें कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, ठीक है ना, वो कंपीटेटर है उसका, जब ये इससे बाइंड करेगा तो डेफिनेटली वो क्या क्रिएट करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब जब बनाएगा तो डेफिनेटली आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा और उस पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस तक ऑक्सीजन का लेवल जितना उसको रिक्वायरमेंट में है वो नहीं मिल रहा है। जब आपका क्या हो जाएगा, पर्पल जब हो जाएगा 200 से 300, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पैरामीटर है वो वेरी अनहेल्दी होगा। अब देखिए आज का जो टाइम है, आज जो हम दिवाली कल हमने मनाई है, आज आप बाहर निकलेंगे, आप एक बर्निंग सेंसेशन फील करेंगे, आईज जो हैं आपकी वो जलने जैसी महसूस होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 300 पहुंच गया है। और अब देखें, अब भी जैसे हमने कल बम पटाखे लोगों ने बहुत सारी दिवाली की खुशी में मनाने के साथ साथ पोल्यूशन बढ़ाने का भी काम किया है, और वाकई में उन्होंने क्या किया, अपनी हेल्थ का दिवाली में दिवालिया निकाल लिया है। अगर हेल्थ का आप दिवाली में दिवालियाँ निकालेंगे तो डेफिनेटली एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसके पैरामीटर हैं वो क्या होंगे, आपके मोर देन 300 होंगे, इक्वल टू एंड मोर देन 300। अब क्या है, ये हजार्डस हैं। अब भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दिल्ली में अगर आप देखें, दिल्ली के अंदर कोई भी चीज़ देखेंगे, किसी भी लोकेशन को देखेंगे, एयर क्वालिटी आज के टाइम पे मोर देन 450, इक्वल टू मोर देन 450 है। तो मतलब ये आपने इसके भी धुएं उड़ा दिए। जो हजार्डस है उसका लेवल कितना है, 301 और मोर देन 300, या 301 हो या 301 से ऊपर हो, वो हजार्डस है। हमें पता कि इतना खतरनाक है कि वो एक दिन हमारी जान ले लेगा और जानलेवा साबित होगा। लेकिन आज के टाइम अगर हम देखें दिल्ली में और एनसीआर एरिया में, आप देखिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू है मोर देन 450 है। लेकिन कहीं कहीं अगर मैं बात करूं, मोर देन क्या है आपका
550 है। और अगर मैं कहीं कहीं बात करूं, जैसे दिल्ली के जो मेन एरिया हैं वहाँ पे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 क्रॉस कर गया है। आप देखिए आप कहाँ रह रहे हैं, आपका जो लेवल है वो क्या है, आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहना पसंद कर रहे हैं, आपके लेवल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं आप, साथ साथ में आप प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को, पैरामीटर को ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपके ऊपर बैन लगाएगी, आपको दुख आएगा, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजन लेके आई है। लेकिन जब भी क्या होता है, इस तरीके की बातें आती हैं तो जो लोग हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं और वो आर्टिकल 21 का संज्ञान दे देते हैं। आर्टिकल 21 में ये बोला गया हमारे संविधान में, राइट टू लाइफ, एवरीवन हैव ए राइट टू लाइफ इन ए हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अब हम हेल्दी इन्वायरमेंट तो क्रिएट कर नहीं रहे हैं, हम खुद ही अनहेल्दी इन्वायरमेंट कर रहे हैं, और जिसका रीजन ये है। आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होगा वो तो आप ही जानेंगे, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हो जाएगा ये कंट्रोल नहीं होगा। तो मेरा जो मानना है, या मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, या जो भी कोई एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि आपके लिए क्या है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लेमैन है, जो कुछ चीज़ों को समझना चाहता था, उसके लिए भी बहुत है। जो लोग इस एयर क्वालिटी से 151 से 200 की रेंज में जो जी रहे हैं, या 100 से एबो जी रहे हैं, तो ये क्या है, ये समझे कि आने वाले टाइम में उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। अब जब इस तरीके की प्रॉब्लम, या मान लीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, तो वो लोग क्या होंगे, हेल्थ पे इश्यू, बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इश्यू होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब इसी तरीके से आप देखिए, एक होता है नाकी, ठीक है, एक होता है साकी, ठीक है। अब ये देखा हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑब्लिक नाकी, साकी, एक होता है NAAQI। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं इन पे बात करने जा रहा हूँ। ये होते क्या हैं, बच्चे इनमें या जो लेमैन है इनमें कंफ्यूज क्यों होता है, लेकिन क्या ये डिफरेंट है या सेम है, अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। पहले आप इन चीज़ों को देखो, आप कर क्या रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।